राहुल गांधी की जो ये यात्रा है, अगर इसे हम लोग ये कह दें कि ये बिल्कुल एक आजादी की दूसरी लड़ाई की तरह है, तो कहीं से भी अतिशयोक्तिपूर्ण वाक्य नहीं है। तो इसलिए बिल्कुल इसकी तुलना जो दांडी मार्च से की जा रही थी, दांडी मार्च की एक छोटी सी यात्रा थी उस जमाने में, हालांकि उसका प्रभाव काफी ज्यादा रहा था गांधी जी के नेतृत्व में। उन्हीं मूल्यों और उन्हीं चीजों के साथ ही यात्रा चल रही है। इसलिए अभी टंडन जी सही कह रहे थे कि इसमें हम लोगों ने ना तो कोई हिंसा की घटना सुनी, ना ही किसी प्रकार की कोई और असामाजिक वारदात होते हुए देखा इसमें। आप हम लोगों की बड़ी चिंता भी रही थी सुरक्षा को लेके कि राहुल गांधी की सुरक्षा की क्या स्थितियां होंगी, जब वो भाजपा शासित राज्यों में जाएंगे तो फिर वो स्थिति कैसी होगी। लेकिन स्थिति ये रही कि जब वो भाजपा शासित राज्य में पहुंचे तो जनसैलाब और भी ज्यादा विस्तृत हो चुका था। तो उस प्रकार की कोई प्लानिंग या कोई घटना के बारे में भी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। सरकार भारी दबाव में है। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया से सीधे सीधे पूरे घटनाक्रम को ब्लैकआउट किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों की नजर जो है तो सबसे पहले उठ के वो यही जानना चाहते हैं कि आज इस यात्रा का रिस्पांस कैसा है। जो कांग्रेस की तरफ से जो लाइव फुटेज चलाया जाता है, सबसे पहले वो वही दृश्य देखते हैं सारे लोग खुल के। ये वस्तु स्थिति है। आप सामान्य जनता से छुपाइए और अपने सबसे पहले देखिए कि आज कहीं भीड़ कुछ घटी कि नहीं घटी। ये स्थितियां बनी हुई, इसलिए वहां से बोले गए एक एक शब्द इतना वजनी है कि वो बहुत ज्यादा दबाव डाल रहा है। देखिए, अब जून में घोषणा हुई थी। जून में इन्होंने कहा था कि अगले 1.5 वर्ष का, उन्होंने फिर अगले 1 वर्ष में हम लोग जो है कि 10 लाख नौकरियों की घोषणा करेंगे। आज क्या समय है? आज हम लोग अक्टूबर के समय में है। ये तमाम जो अभी नियुक्ति पत्र की पूरे के पूरे जो रोजगार मेला की कहानी की गई है, ये सीधे सीधे राहुल गांधी के इस यात्रा का ही प्रभाव है। सरकार को यह समझ में आ रहा है कि भाई बेरोजगारी एक बड़ा मामला है। आपको याद होगा जब स्वर्गीय अरुण जेटली जी के समक्ष पत्रकारों ने यह सवाल पूछा था उस समय, क्योंकि बेरोजगारी का मामला हम लोगों को ध्यान में है कि वो 2016 के नोटबंदी के बाद से बेरोजगारी बड़ी प्रचंड स्तर पर थी। और उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली से यह सवाल पूछा जाता था कि बेरोजगारी बड़ी प्रचंड स्तर पर, वो कहते थे कहां इसके लिए युवा सड़क पर कहां आ रहे हैं, कोई पॉलिटिकल पार्टी बेरोजगारी के मामले पर क्या बात करती है, वो तो आप लोग चंद पत्रकार हैं जो बेरोजगारी का मामला उठा के घूमते रहते हैं। तो सोचिए कि वो स्थिति अब आ चुकी है कि ये मामला बन चुका है और भारतीय जनता पार्टी परेशान है कि बेरोजगारी, महंगाई, इस प्रकार के जो मामले बने हुए हैं उसका क्या जवाब दिया जाए। देखिए, मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, जो आज जो नियुक्ति पत्र की जो बांटे जा रहे हैं, ये उस 10 लाख के वाले का हिस्सा नहीं था। ये क्योंकि इनके एक स्वाभाविक जो प्रक्रिया चलती हुई होती है, जो प्रक्रिया काफी हद तक सूख चुकी हुई है, उस सूखी हुई प्रक्रिया के तहत से 75,000 नौकरी मिलने से लोगों को उल्टे लोगों को और इंतजार कराया गया। किसी को 6 महीना, किसी को 5 महीना, किसी को 7 महीना। वो जो पहले ज्वाइनिंग हो जानी चाहिए थी स्वाभाविक तौर पे, उसको रोक के रखा गया था कि गुजरात चुनाव से पहले सरकार अपनी छवि बचा सके। और तमाम राहुल गांधी लंबे समय से उठा रहे हैं और अभी ये घोषणा करने का दबाव उनके ऊपर काफी बढ़ चुका था। सरकार की इस स्थिति में फंसी हुई है। देखिए, 3 मुद्दे जो लिए हैं राहुल गांधी ने, उसमें एक तरह से सोचिए कि 2/3 हिस्सा उन्होंने आर्थिक पक्ष को दिया है इसमें, और 1/3 हिस्सा यानी कि जो भाईचारे वाली स्थिति है, समाज में जो विभाजन की स्थिति है, यही 2 मुद्दे हैं। एक समाज में विभाजन काफी गहरी है और सरकार आर्थिक दृष्टि से विफल है। इन दोनों मुद्दे पे काफी गहरी चोट हो रही है। जब हम लोग बात करते हैं कि भारत बने विश्व गुरु, स्थितियां क्या बन रही है आज भी देखिए। कल रिजर्व बैंक ने फिर से आंकड़े जारी किए। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार फिर से $4 अरब जो है कि घट चुका है। पिछले सप्ताह याद होगा विदेशी मुद्रा भंडार में $20 करोड़ की केवल वृद्धि हुई थी, केवल $20 करोड़ की। वो भी स्वर्ण भंडार के मूल्यों के में वृद्धि के कारण वो वृद्धि हुई थी। उसको बड़े बड़े हेडलाइन बनाए गए थे उसको कि पिछले सप्ताह, और आज जब इतनी बड़ी कमी हुई है तो वो मुद्दा नहीं बना हुआ है। तो ये कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है यहाँ पे कि सरकार बड़ी विफल हो रही है। आप सोच के देखिए कि अभी 13.5% ग्रोथ रेट का जब ये रोना रोते हैं, तो आप जब जैसे ही हम लोग 2019-20 के आर्थिक आंकड़ों से इसकी तुलना करते हैं कि 3.4% का ग्रोथ रेट बनता है। इस सरकार का ग्रोथ रेट, मैं बार बार हमेशा कहता रहता हूं कि 2016-17 के प्रथम तिमाही में 9.2% की ग्रोथ रेट पे यह सरकार थी, और इन्होंने नोटबंदी के बाद उसको सीधे सीधे 8.2% लाए थे, और फिर अगले वर्ष जीएसटी लाके वो सीधे सीधे 6.5% पे चला गया था। कोरोना काल में ही वो 3% पे ग्रोथ रेट गिरते हुए जा चुका था। तो अगर हम लोग कोरोना काल को हटा भी दें तो वो स्थितियां उसी समय काफी भयावह हो गई थी। अभी इस समय बेरोजगारी का जो मसला है, वो मसला स्वतंत्र भारत में सबसे बड़ा प्रचंड वो समस्या है इस समय। और बीजेपी के लोग, जो लोग लगातार डंके के चोट पर यह मुद्दा उठाते हैं कि भारत में घुसपैठ हो रही है, बांग्लादेशी घुसपैठी भारत में आते हैं, दूसरे देश के घुसपैठी आते हैं, उनको ये चीजें आंखें खोल लेनी चाहिए
कि बहुत ही दुखद स्थिति कि भारत हम लोग विश्व गुरु हैं, हमारे यहां से लोग अभी नेपाल जा रहे हैं रोजगार पाने के लिए, भारत से लोग रोजगार पाने के लिए गलत ढंग से जो है कि बांग्लादेश जा रहे हैं। कल के डेट में यह स्थितियां आ सकती कि बांग्लादेश आपत्ति प्रकट करे कि भारतीय घुसपैठिए बांग्लादेश में घुसे हुए। यह एक बहुत ही चिंतनीय स्थिति है। राहुल गांधी ने इस पूरे मामले के ऊपर बहुत जोरदार प्रकाश डाला है और वैसे स्थिति में सरकार को यह निर्णय दिखावा के तौर पर लेना पड़ रहा है कि आप क्या करेंगे। आपको दिखाना पड़ रहा है कि नहीं, हम रोजगार देने के लिए गंभीर हैं। अच्छा ये बताइए, जब उन्होंने जून में घोषणा की कि भाई 10 लाख नौकरी हम अगले जून तक में देंगे, तब फिर आज प्रधानमंत्री ने डेडलाइन को फिर दिसंबर तक को बढ़ा दिया। इस सरकार के साथ जो सबसे बड़ी समस्या $5 ट्रिलियन का के मामले का लक्ष्य भी देखिए कई बार बदल चुके हैं। वो कभी तो वो 2023 होता है, फिर वो 24 होता है, फिर वो 25 हो जाता है। तो आप इसको बेवकूफ बना रहे हैं। आप नए नए लक्ष्य प्रत्येक दिन लेके आते हैं। 16 करोड़ नौकरियों की कहानी छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं ये अगर ये जो 10 लाख नौकरी का वादा ये पूरी कर देना 2024 के चुनाव के पहले तक, क्योंकि इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं, आपको याद होगा 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले राजीव जी बड़े डंके के चोट के साथ उस समय के रेल मंत्री ने बड़ी सी रेलवे भर्ती की घोषणा की थी और यह भी घोषणा किया था कि ये 6 महीने के भीतर ये भर्तियां पूरी हो जाएंगी। आज तक वो भर्तियां पूरी नहीं हुई है। वो अभी भी 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले की गई घोषणा अभी भी हवा में ही लटक रही है। तो मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं, अगर ये सरकार 10 लाख नौकरी का घोषणा पूरा कर दे 2024 तक में, तो ये 7वां आश्चर्य की स्थिति बन जाएगी। जी बिल्कुल, 2024 तक की बात, हालांकि 2023 की बात जो है वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और ये दावा किया जा रहा है मोदी सरकार की तरफ से कि 2023 दिसंबर तक 10 लाख नौकरी जो है बेरोजगारों को दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि 10 करोड़ नौकरी दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा है। सरकार कोई भी रहे, चाहे राहुल गांधी की कल को सरकार आए या आज नरेंद्र मोदी की सरकार है, बेरोजगारों को नौकरी मिले, देश से गरीबी हटे और देश से नफरत का नाश हो। ये सब, और जैसे दिए की जो आग जो है उसके साथ साथ नफरती आग भी खत्म हो और दिए की रोशनी में पूरा का पूरा देश जो है वो जगमगा उठे, यही कामना इस दिवाली पे। जी राहुल लाल जी, कुछ जोड़ रहे थे आप? ये तो देखिए आर्थिक बात की, मैं खाली संक्षेप में भी फर्स्ट टर्म में पॉलिटिकल बात रख रहा हूं कि देखिए इस समय 3 दिन पहले ही बीजेपी के किसी एक डिबेट में हमें किसी नेता ने बताया कि बीजेपी इतनी चिंतित है कि वो कई ऐसे बुद्धिजीवियों को एक तरह से वो प्रमोट कर रही है आज के समय में, जो अभी तक या तो तटस्थ दिखते थे या सरकार की आलोचना करते थे। आज उन लोगों से बुलवाया जा रहा है कि आप आम आदमी पार्टी की को कहीं कहीं गुजरात में आप उसको मुख्य विपक्ष के रूप में बताइए। आप तो प्रोपेगेंडा के कितने सारे जाल चल रहे हैं, यह भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव में सर उसको बहुत ध्यान देने की जरूरत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।